स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम चैप्टर 3 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली क्लास 7 के 4th पार्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत की एक और नई डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि किसने शुरुआत की उसकी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी खलजी डायनेस्टी के बारे में। तो खलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर होता है खुसरो खान, जो कि मलिक नायब रैंक होता है उसका, लेकिन वो अपने मास्टर की डेथ के बाद बन जाता है राजा। तो वो बस 1 मंथ तक ये राज कर पाता है। तभी पंजाब के दीपालपुर का जो रहने वाला एक गवर्नर गियासुद्दीन तुगलक, वो रेबेलियन बन जाता है। ठीक है, रेबल कर देता है और वो क्या करता है, इस सुल्तान को ओवरथ्रो कर देता है और खुद सुल्तान बन जाता है। तो इस तरह से गियासुद्दीन तुगलक एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करता है दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिसको हम बोलते हैं तुगलक डायनेस्टी। सो लेट्स सी। सो तुगलक डायनेस्टी स्टार्टेड फ्रॉम 1320 टू 1413 एडी तक ये डायनेस्टी रही दिल्ली के अंदर। शुरुआत की गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक ही रूल कर पाया, क्योंकि इसकी एक एक्सीडेंट में सडन डेथ हो जाती है। तो गियासुद्दीन तुगलक ने अपने छोटे से कार्यकाल में या छोटी सी टेन्योर में क्या किया, रीऑर्गेनाइज कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, इसने रेबेलियंस को सप्रेस किया, खासतौर पर वारंगल और वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में जीतने के बाद जब ये वापस आता है, तो इसका जो बेटा है, ठीक है, उलुग खान, जो बाद में जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, तो वो इसकी विक्ट्री की खुशी में एक पेविलियन कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन वो बिल्डिंग क्रैश कर जाती है। उस क्रैश में जो ये है गियासुद्दीन तुगलक जो है मारा जाता है। ठीक है, तो उसके मरने के बाद नया किंग बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। बहुत सारी लैंग्वेजेस इसने स्टडी की होती हैं। ठीक है, पर्शियन, उसके बाद इसने अरबिक और संस्कृत भी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की इसको नॉलेज होती है। इसने डीपली स्टडी किया होता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल इसने एस्ट्रोनॉमी को, मैथमेटिक्स को, मेडिकल साइंस को, लॉजिक को, ठीक है, इन सारी चीज़ों की स्टडी कर रखी होती है। ये दिल्ली सुल्तानों में सबसे पढ़ा लिखा इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर होता है शुरू में, बाद में इनफेमस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है, न्यू एक्सपेरिमेंट्स, न्यू चेंजेस लाता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर, इकोनॉमिक लाइफ के अंदर। ठीक है, लेकिन क्योंकि अच्छी तरह से प्लान्ड नहीं होते, इसलिए वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं फेल, और सुल्तान को और स्टेट को, पूरी कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। सो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 टू 1351 ये इसकी टेन्योर है, ये इसका पीरियड ऑफ रेन है। रेनिंग पीरियड हम इसको बोलते हैं, कार्यकाल, राजकाल। सो एक्सपेरिमेंट्स में सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इसने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया कि इसने अपनी जो कैपिटल है, जो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली से कैपिटल की देवगिरी या देवगिरी, जो कि साउथ में है, वहां पर इसने, क्योंकि इसने बहुत बड़ा जो है एरिया जीत रखा था, दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत बड़ा एरिया था, सभी एरियाज को कंट्रोल करना मुश्किल था। तो इसने क्या किया कि इसने सोचा कि 2 कैपिटल्स हम बना देते हैं, एक दिल्ली और एक दौलताबाद। तो अब उसने क्या किया, वहां से लोगों को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये शिफ्टिंग, क्योंकि उस समय पैदल जाना होता था, तो बहुत लंबी चलने वाली थी जर्नी। ठीक है, कई मंथ्स लगने थे इसमें, और लंबा सफर था। ऊपर से टेम्परेचर, नॉर्थ में टेम्परेचर थोड़ा फर्क है, लेकिन साउथ में तो टेम्परेचर हाई रहता है, बिकॉज इट कम्स इन द ट्रॉपिकल एरिया।
सो आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से होकर निकलता है। सो इतनी गर्मी में भूखे प्यासे लोग, बहुत सारे लोग जो है रास्ते में मारे गए। हालांकि इसने बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया था इस माइग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, माइग्रेशन से पहले दिल्ली से दौलताबाद तक के रास्ते में दोनों तरफ क्या कर दिया, ट्रीज लगा दिए, ठीक है। उसके बाद इसने हर 2 माइल्स के बाद, एवरी 2 माइल्स ही कंस्ट्रक्टेड द रेस्टिंग प्लेसेस, रेस्ट करने के लिए प्लेसेस बनाई उसने। तो हर एक प्लेस के ऊपर एक सूफी सेंट को रखा गया, ठीक है। वहां पर क्या होता था, लोगों को खाना पीना मिलता था। इसके ऊपर बहुत सारा खर्चा हुआ, ठीक है। लेकिन अब जो लोग इमोशनली जुड़े हुए थे अपनी प्लेस से, एक तो उनका इमोशनल वो जो था लिंक टूट रहा था, दूसरा बहुत सारी लंबी यात्रा करनी थी उनको, अपना सामान रातों रात उन्होंने बांधा, ठीक है, फिर लेके चल पड़े। बहुत सारे लोग जो है, ज़्यादातर लोग पैदल गए, ठीक है। उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों का। तो वहाँ पर जाके सेटल हुए, तो वहाँ कुछ देर सेटल होते हैं, 1-2 साल, तभी वहाँ पर क्या हो जाता है, प्लेग। प्लेग एक बहुत खतरनाक बीमारी उस समय की मानी जाती है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था और ये बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है। फ्रॉम 1 पर्सन टू अदर पर्सन बहुत जल्दी फैलती है, और मेन स्प्रेडर इसके होते हैं रैट्स। तो उस समय इसने खुद, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, वो खुद इसकी चपेट में आ गया, ठीक है। उसको भी ये डिजीज हुआ। तो बचने के लिए इसने क्या किया कि वहां से दोबारा कैपिटल को रीशिफ्ट किया टू दिल्ली, और उस रीशिफ्टिंग में फिर से उतना नुकसान लोगों का। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारा ये नुकसान हुआ लोगों को, स्टेट को, ठीक है। तो बहुत सारी जो ट्रेजरी होती है, खजाना होता है सरकार का, वो खाली हो गया। तो इस तरह से ये जो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल वाला जो एक्सपेरिमेंट था, टोटली फेल हो गया, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट था इश्यूएंस ऑफ टोकन करेंसी। उसने टोकन करेंसी चलाई। टोकन करेंसी क्या था कि कॉपर के एंड ब्रास के कॉइन्स इशू किए गए, तो उनकी वैल्यू रखी गई बराबर सिल्वर एंड गोल्डन कॉइन्स के। तो शुरू में तो ठीक चला एक्सपेरिमेंट, लेकिन फिर लोगों ने क्या किया, सोने के सिक्के बनाना जो है मुश्किल है, क्योंकि सोना होगा तो लोग सिक्के बनाएंगे। लेकिन ब्रास और कॉपर जो है उस समय ये लोगों के पास अवेलेबल था, लोगों ने फटाफट उसके डुप्लीकेट बनाने शुरू कर दिए। तो नकली सिक्के आ गए। अब लोग नकली सिक्कों से असली सोना जो है एक्सचेंज करने लग पड़े, ठीक है। सोने का सिक्का लेके उसको रखने लगे, दोबारा नहीं देते थे। तो इस तरह से क्या हुआ, ट्रेजरी जो थी वो खाली होती गई, बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल लॉस, और इसका असर जो है ट्रेड एंड कमर्स के ऊपर भी पड़ा, ठीक है, बहुत बुरा असर पड़ा इसका। तो इस तरह से जो टोकन करेंसी का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट वाज द टैक्सेशन पॉलिसी। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखता था हर एक स्टेट का जो इसके अंडर थी, हर एक प्रोविंस का एक रिकॉर्ड रखता था, वहां पर किस तरह की जमीन है, ठीक है, कितना टैक्स वहां से कलेक्ट होता रहा है और अब कितना होना चाहिए। तो इसने फिक्स किया टैक्स। अब इसने क्या किया, इसको पता था गंगा यमुना में जो इलाका है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो इसने क्या किया, वहां का जो टैक्स था उसको 20 फोल्ड कर दिया, 20 टाइम्स हायर कर दिया। इसका असर क्या हुआ कि उस समय वहां पर फेमाइन चल रही थी, ठीक है, वहां पर उस समय फेमाइन थी, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हुई, इसकी वजह से लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये इस तरह से इसका ये वाला एक्सपेरिमेंट भी है क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बहुत सारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स हमको देखने को मिले ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ दिस तुगलक डायनेस्टी। सो आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन द कैंपेन ऑफ थट्टा की कैंपेन में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद, क्योंकि उसका कोई हायर नहीं है, ना उसने किसी को नॉमिनेट किया है एज ए हायर, तो क्या होता है कि उसका कजन जो होता है फिरोज शाह तुगलक, उसको इलेक्ट किया जाता है एज किंग। तो इलेक्ट कौन करता है, वहां पर जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल शेख्स
उलेमा एंड नोबल्स, वो उसको इलेक्ट करते हैं एज अ किंग। सो जो फिरोज शाह तुगलक है, ये सबकी सपोर्ट होती है इसको, ये एक अच्छा इंसान है, ही इज ऑल्सो अ वाइज पर्सन एंड ही इज अ वेरी लिबरल किंग। ये बहुत ज्यादा लिबरल है, ठीक है, और काइंड हार्टेड पर्सन है। तो इसने जो है लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए, खास तौर पर पुअर एंड द नीडी पर्सन्स, गरीबों के लिए बहुत ज्यादा काम किए। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने एक डिपार्टमेंट बनाया टू लुक आफ्टर द नीडी एंड पुअर पीपल। सो एक डिपार्टमेंट बनाया गया। उसके बाद ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन की जो स्टार्टिंग है वो भी किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। उसके बाद ही ओपन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, उसने एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ओपन किया ताकि जो यूथ है, ठीक है, जो यूथ है उसको नौकरी मिल सके, काम मिल सके, तो उसको काम दिलवाया जाता था उनको। तो इस तरह से उसने जो है कुछ वेलफेयर काम किए जिसकी वजह से उनको जाना जाता है। हालांकि इसने मोहम्मद बिन तुगलक की तरह अपना जो कार्यकाल है, ठीक है, उसका अगर बहुत ज्यादा टाइम इसने वेस्ट कर दिया इन द कैंपेन ऑफ थट्टा, वहीं पर लड़ाई में बहुत सारा टाइम बर्बाद किया। सो गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको इतना ज्यादा जो है टाइम नहीं मिल सका, लेकिन इसने कुछ अच्छे काम किए जिसकी वजह से इसको जाना जाता है। इसने एक सिटी भी बनाई, ठीक है, ही फाउंडेड अ सिटी हिसार। सो दिस वाज द तुगलक डायनेस्टी। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रही होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। हमने और दूसरे चैप्टर्स को भी कवर किया वीडियोस में, और आने वाले टाइम में और वीडियोस बनाएंगे अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द third chapter. See you then. Have a great day.